नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मेरे साथ हैं रेबल सदानंद पति जी। देख सकते हैं अच्छी पर्सनालिटी है, काफ़ी टाइम से इन्होंने सरकार के बिल्कुल नाक में दम कर रखा है। ऐसा सरकार का कहना है, मेरा कहना नहीं है सर, मेरा कहना नहीं है, सरकार का कहना है। 3 दिन पहले प्रदीप भंडारी ने रिपब्लिक भारत से रिज़ाइन दिया। एक ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि मैं यहाँ से रिज़ाइन दे रहा हूँ, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सर उनको वहाँ से निकाला गया है, उनको वहाँ से भगाया गया है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, घुटन हर एक को होगी। हर व्यक्ति घुटन महसूस कर रहा है इस मुल्क में, हर विभाग में। केवल ये मंत्रालय की बात नहीं है, जहाँ भी कोई इनके प्रोपेगेंडा को फैलाता है और कोई भी व्यक्ति उसका हिस्सा बनता है, उससे इस बात का कष्ट ज़रूर होता है, बहुत कष्ट होता है। ये ताज़ा उदाहरण रिपब्लिक टीवी का है। वो दिन दूर नहीं जब अर्नब जी भी बोलेंगे कि थूकता है भारत, वो बोलेंगे ये बात। अभी तो जनता बोल रही है सर, थूकता है भारत। देखिए, मैं तो एक बात बोलूँगा, इसलिए कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति की भली ना बरसना, अति की भली ना धूप। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर किसी चीज़ को आप लगातार झूठ को रिप्रेजेंट करते रहोगे और लगातार बोलते रहोगे तो एक न एक दिन झूठ को गिरना ही होता है, बराबर। तो ये चीज़ उनके साथ भी होने वाला। अभी तो एक संवाददाता की बात है, बहुत जल्दी बहुत सारे एंकर्स ने पूरी कंपनी जो नीचे उतर के आएगी कि नहीं भाई हमसे गलती हुई, क्योंकि गलती करना इंसान का काम है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि ये वही अर्नब थे जो किसी ज़माने में बीजेपी की बजाया करते थे। वो वीडियोस भी हैं हमारे पास, एनडीटीवी पे। हाँ, बजाया करते थे, पर थे तो अर्नब ही ना। टीवी कोई सा भी हो, व्यक्ति तो वही है ना। बिल्कुल, व्यक्ति नहीं बदलता, टीवी बदलता है। लेकिन ये शायद पहला बार हुआ है कि व्यक्ति बदल गया है टीवी चैनल के साथ साथ। तो हम वो भी सुधार कर देंगे। परिवर्तन तो संसार का नियम है, गीता में हमने पढ़ा है। बहुत जल्दी परिवर्तन आप देखेंगे। आपको लगता है कि प्रदीप भंडारी बदलेंगे सर? देखिए, परिवर्तन तो हर व्यक्ति हो सकता है, कोई अच्छे से बुरा, कोई बुरे से अच्छा। कई सारे नेता आज कांग्रेस में, वो आम आदमी में चले जाएंगे, आम आदमी से भाजपा में चले जाएंगे, भाजपा वाले इधर से उधर होते रहते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। ताज़ा उदाहरण बंगाल का है। तो इसी तरह परिवर्तन हर एक के दिमाग और दिल में आना है। और जब इतने लोगों की पीड़ा, जो किसान आंदोलन में हम और आप खड़े हैं, क्या इतने लोगों की पीड़ा एक परिवर्तन भी नहीं ला सकती? ऐसा तो हो नहीं सकता। लाखों लोगों के दिलों में एक अलग जग रहा है। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, वो फ़ोन पे अपना समर्थन दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपना समर्थन दे रहे हैं, विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं और आप भी उनमें से एक है। सर फिर प्रदीप भंडारी खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उनको निकाला गया? वो ट्वीट करके ये क्यों बोल रहे हैं कि हमने तो रिजिग्नेशन दिया? देखिए, मुझे एक बात बताइए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने सालों से कांग्रेस की रोटी खाने के बाद अचानक से उन्हें बीजेपी का पिज़्ज़ा अच्छा लगने लगा, उन्होंने शुरुआती दौर में कह दिया था क्या? नहीं कहा था ना। वक्त लगता है हर चीज़ को बोलने में। भंडारी जी भी नए नए निकले हैं, थोड़ा वक्त उन्हें दीजिए, थोड़ा उन्हें तैयारी करने दीजिए, उन्हें अपने रिपरकशंस भी तो देखने को। हो सकता है उनकी तनख्वाह रुकी हो, भैया सैलरी है, कोरोना काल है, क्या पता उनकी तनख्वाह ना मिले, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी तो होता है ना एम्प्लॉयमेंट में। तो आप उनका घर का खर्चा आप थोड़ी ना चला लेंगे, मैं थोड़ी ना, मेरे पे तो है ही नहीं। और 15 लाख जो मिले थे उनमें से बहुत कम बचे अब मेरे पास। हमें तो नहीं मिले। नहीं, हमें तो मिले थे। अच्छा, आपको मिले थे? जिस तरह से प्रदीप भंडारी के ऊपर इस कोरोना काल से लेकर सुशांत सिंह को उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया। रिया चक्रवर्ती और उद्धव ठाकरे के आगे पीछे लगे रहे, इवन वॉशरूम तक वो पहुंच गए जी। आपने देखा होगा, वॉशरूम तक पहुंच गए, लिटरली वो पहुंच गए रिया चक्रवर्ती के, कि रिया चक्रवर्ती किस वॉशरूम में जाती, कहीं वॉशरूम से कूदकर बाहर ना चली जाए। तो आपको लगता है कि क्या वो अपनी इस छवि को ठीक करेंगे, या जो उन्होंने आपने जैसे बताया कि वो बना रहे हैं कि पैसे से मिल जाए उसके बाद उनके खिलाफ बोला जाए? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँगा, बहुत बार ये इतिहास में देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो डाकू प्रकृति के थे वो भी संत बने। रामायण को रचने वाले वाल्मीकि जी भी रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन परिवर्तन होता है, लोग राजा से सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनते हैं, आप समझिएगा। तो परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन सबका होता है, जीवन परिवर्तन होता है। ये वेव्स हैं, पॉजिटिविटी है। आप किस माहौल में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके विचार बनते हैं। जब आप सकारात्मक माहौल में रहेंगे, आप सकारात्मक व्यक्ति बनेंगे। तो इस वक्त जो देश का माहौल था 2014 से काफ़ी नकारात्मक माहौल, आप देखते हैं 80 करोड़ हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। 4000 शेर हैं, वो खतरे में नहीं है, लेकिन 80 करोड़ हिंदू वो खतरे में। सोच का बात है कि खतरे में है कौन। एक बहुत लॉजिकल टॉपिक है। 4000 शेर हैं तो खतरे में तो शिकारियों से शेर को होना चाहिए। 80 करोड़ अगर हिंदू, तो किससे खतरे में? मुझसे, आपसे, किससे? डर है तो किससे है? तो ये सब चीज़ें लोगों पे प्रभाव डालती हैं। बहुत सारी जो कहते हैं किसानों का बिल बहुत अच्छा है, किसान कहीं भी बेच सकता है, बहुत बढ़िया। कैसे जाएंगे बेचने? मैं बंगाल में हूँ,
मुझे दिल्ली में बेच रहा है। ट्रेन चलेगी सर? ट्रेन किसकी चलेगी? अडानी जी की। और वो बोलेंगे कि एक ही बोरा लूंगा और इसकी कीमत इतना लूंगा, पता चले 100 रुपये बोरा का उन्होंने चार्ज ले लिया और 50 रुपये का बोरा बिका दिल्ली में, तो बाकी के 50 कौन देगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए फिर हम लोन अप्लाई करेंगे। अपनी फसल बेच के अपना किराया हजम करने के लिए हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लोन अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे भाई, ये वो देश है यार, वो देश के वो प्रधानमंत्री है, महान व्यक्ति। आप लोग आ सकते हैं इधर, सब प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बोला कि रिकॉर्ड 5 लाख करोड़ हमने जीएसटी में वसूला। 5 लाख करोड़, कभी 3 लाख करोड़, पता नहीं लाख करोड़ डेटा कहाँ से आता। बोलते हुए मेरी जवान लड़खड़ा जाती है। अरे भैया, जब इतने लाख करोड़ आप उत्सर्जन कर लेते हो तो मेट्रो के लिए जापान से 1 लाख करोड़ का कर्जा क्यों ले रहे हैं? हम क्यों ले रहे हैं? और अगर हमारा इतना फंड है तो डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया तो मजबूत होना चाहिए। 80 तक पहुँच गया भाई, हम मजबूत कैसे हो रहे हैं? कैसे पता चलेगा? कौन दिखाएगा? कहाँ है वो पैसा 5 लाख करोड़? अरे हमें छूने मत दो, एक फोटो ही दिखा दो यार, एक तस्वीर दिखा दो, कहाँ है 80 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़? सर, भारतीय जनता पार्टी की एक महिला जी, जो प्याज, कांग्रेस के टाइम पर प्याज की माला बना के और सिलेंडर सिर पर रख के घूमती थी। जिस टाइम पे प्याज 40 रुपया था, आज प्याज 60 रुपया 80 रुपया बिक रहा है जी। और जिस टाइम सिलेंडर 350 का था, आज सिलेंडर 700 का हो गया। वो दिखाई नहीं पड़े, उनके बारे में कोई मैसेज है? जी देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि केवल एक भाजपा नेत्री की बात ना बोले, महिला मत बोले, भाजपा नेत्री बोले। हमने स्मृति ईरानी जी से मेरा बहुत पुराना लगाव रहा है शुरू से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये एक विंटेज सीरियल है, हम भूल नहीं पाते। तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, में हर एक को माननीय बोलता हूँ क्योंकि पद का गरिमा है, जो भी बैठे पर सम्मान है, हमने चुना है सभी को। तो उन्होंने माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, जो कि बड़े ही स्वच्छ और सरल व्यक्ति थे, आज से कोई घोटाला नहीं है मनमोहन सिंह जी के नाम पे, ये लोग जो बोलते हैं, उन्होंने चूड़ियाँ दी थी। अब स्मृति ईरानी जी के दिल में अभी भी है, क्योंकि पेट्रोल तब 70 तब 100 पहुँच गया है, उनके मन में है कि मैं चूड़ियाँ फेंकूँ, पर बदकिस्मती से उन्हें चूड़ियाँ मिल नहीं रही, क्योंकि फिरोजाबाद के आधे से ज़्यादा चूड़ियों का जो फैक्ट्री वो बंद हो चुका है नोटबंदी के बाद। लेकिन समझ रहे हैं आप? प्रधानमंत्री भी तो बदल गया, चूड़ियाँ फेंकेंगे किसके ऊपर? आप समझे नहीं, प्रधानमंत्री बदल गए पर रेट तो बढ़ा है। उन्होंने पेट्रोल के लिए बोला था, प्रधानमंत्री के लिए नहीं दिया था चूड़ियाँ। लेकिन इनडायरेक्टली तो प्रधानमंत्री नहीं, डायरेक्टली दिया था जी उन्होंने, कि मनमोहन जी के सरकार में, उनके राज्यकाल में 70 रुपये लीटर पेट्रोल है, पेट्रोल घटना चाहिए। अब 100 रुपये हो गया। उनके दिल में बहुत ख्वाहिशें हैं, लेकिन वही बात है ना कि हर अरमान के बाद एक अरमान निकले, कमबख्त एक अरमान ही ना मिला। तो उनके साथ भी यही हुआ। तो हम इसीलिए मोदी जी, आपके लिए एक बात मैं कह देना चाहूँगा, आपके तमाम लोगों से बहुत हो गई जुमलेबाजी, कि आपके जुमलों का हुक्का, आपके जुमलों का हुक्का अब बुझ चुका है। एक अंधभक्त हैं जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं, गुड़गुड़ाए जा रहे हैं और गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। आगे की क्या रणनीति है सर किसानों की? लास्ट सवाल है मेरा। देखिए, किसानों की रणनीति तो किसान बोलेंगे, मैं बागी हूँ, मैं उनको समर्थन हूँ, उनके साथ समर्पित हूँ। और कल सिंघू बॉर्डर पे आप जानते हैं एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन जीडी के लाखों विद्यार्थी आ रहे हैं, जो चुने गए जवान के तौर पे, लेकिन सरकार ने उन्हें नौकरी नहीं दी। तो इस बार किसान के साथ जवान, आप समझ लीजिए। इन्होंने बोला था जवान के खिलाफ, किसान के खिलाफ जवान खड़ा किया था। हमने तब भी बोला था कि जवान किसानों के घर जन्म लेते हैं, नेताओं के घर नहीं, क्योंकि अमित शाह ने जवान नहीं पैदा किया। उनका बेटा जवान तो हुआ, लेकिन वो सीधा बैट बॉल लेके घस गए बीसीसीआई में कि आई विल प्ले नॉट क्रिकेट, आई विल प्ले एज बीसीसीआई। और वो खेल रहे हैं, बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं वो। लेकिन सर वो ग्राउंड पे तो नहीं खेल रहे ना? नहीं, वो जिस ग्राउंड, वो उस जगह से खेल रहे हैं जहां ग्राउंड को खेलने के टिकटों का रेट तय होता है। समझिए भाई, व्यापारी हैं भाई, बिजनेसमैन है। आगे मुंह मत खुलवाइए, आज ही जेल भिजवाएंगे क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। ये थे रेबल सदानंद पति जी, जिन्होंने खुलकर सरकार के लिए और किसानों के लिए अपनी राय रखी है। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज। नमस्कार।